बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं अली मख्तर शाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक पुराना तरीक़ाकार रहा है जिसे आप तरीक़ा वारदात भी कह सकते हैं। तरीक़ा वारदात इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लीग नवाज़ की तरजीहात में हमेशा तमीराती काम, कंस्ट्रक्टिव काम रहे हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब एक ज़माने में इस कदर बदनाम थे कि अक्सर स्टेज ड्रामाज में या वैसे कुछ जुगत मारनी होती थी तो लोग कहते थे कि कमरा हटा दो, इत्थे पुल बनना है, कमरा हटा दो, इत्थे पुल बनना है। तो इस तरह के टैग्स उनके साथ जुड़े रहे हैं। वो इस तरह के काम क्यों करते हैं वो एक अलग बहस है। बतौर सहाफ़ी मैं उन पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहता। हाँ, जो चीज़ इस सब से आया होती है, वाज़े हो के सामने आती है, मेट्रो में, ऑरेंज में, इत्तेफाक फाउंड्री का बिलाशुबा वहाँ पे सरिया भी लगा, वहाँ पर करोड़ों रुपए के, जो अरबों रुपए के मंसूबे थे, उसमें गबन के केसेस भी चले, उसमें परसेंटेज लेने के भी केसेस चले। वैसे मिस्टर 10% तो जरदारी को कहा जाता है, मगर इनका भी यहाँ पंजाब में या वफाक में जब जब हुकूमत रही है इस तरह के केसेस और इस तरह के मामलात इनके हवाले से सामने आते रहे हैं। अब ये जो काम है, तमीराती काम, कंस्ट्रक्टिव काम, ये अगर तमीराती जो काम है, ये अगर इमरान खान भी करे नज़रियाती कामों को छोड़कर, तो हम बिलाशुबा उस पर भी तनकीद करेंगे, मगर उसका नज़रिया हमें कुछ और नज़र आता है। उस शख्स ने शौकत खानम बनाया, उस शख्स ने ऐसे नज़रियाती काम किए जिससे कौम को, मिनहैसुल कौम हमें फ़ायदा हुआ। उसने नमल कॉलेज की बुनियाद रखी जिससे हमारी यूथ को फ़ायदा हुआ। कौमें इस तरह के नज़रियाती कामों से बनती हैं। बहरहाल यहाँ पर हमारा उनके साथ इत्तफाक ज़रूर है। अच्छा, अब इन्होंने किया क्या है जिस वजह से मैंने ये तमहीद आपके सामने पेश की। अब मुस्लिम लीग नवाज़ ने आते ही कहा कि ख़जाने में जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, मामलात बहुत नीचे जा रहे हैं, ये मुल्क को खा गए, इस तरह कर गए, ये कर गए, वो कर गए। अब पंजाब असम्बली में खड़े होकर हमज़ा शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हम दोबारा से लैपटॉप स्कीम को जारी करने लगे हैं जिसको इन्होंने ख़त्म कर दिया था। अब लैपटॉप स्कीम क्या हमारी तरजीहात में होनी चाहिए? क्या इस वक्त मुल्क मुतहम्मिल है इन चीज़ों का? क्या इस वक्त हमारी मुईशत की जो हालत है, ग्राउंड पर जितनी इन्फ्लेशन है, जितनी महंगाई है, क्या हम इस चीज़ के मुतहम्मिल हैं, टॉलरेट कर सकते हैं कि हम लैपटॉप्स बांटते रहें बजाय नज़रियाती काम करने के? हमारे पंजाब में, बिलखसूस जनूबी पंजाब में आप चले जाएं, वहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने बच्चे छोटे अजला से, जिसे हम पसमानदा ज़िला बाकायदा कहते हैं, वहाँ से बड़े ज़िलों की तरफ मूव करते हैं, महाना हज़ारों रुपए। यानी आप ये देखें कि कोई शख्स अगर मुल्तान से या मुजफ्फरगढ़ से या ज़िला लिया से आकर लाहौर में पढ़ता है पंजाब यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में उसकी सेमेस्टर की फ़ीस अगर 20-25 हज़ार है तो उसके यहाँ रहने के अखराजात सेमेस्टर में 1,90,000, 1 लाख इतने हो जाते हैं राउंड अबाउट। अब तो इससे भी ज़्यादा होता है क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई है। यानी आप अपनी तालीमी अखराजात से ज़्यादा रेजिडेंशल एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर रहे हैं। ये होती है कौम, ये होता है मुआशरा। इस तरह से चलते होते हैं काम कि आप लैपटॉप भीख में उनको दे रहे हैं, बजाय इसके कि लैपटॉप पे अरबों रुपए लगाने की बजाय आप उन इलाकों में यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि बच्चे वहाँ पढ़ें। उनको लैपटॉप फिर जो हज़ारों लाखों रुपए वो मंथली बेसिस पे, सेमेस्टर बेसिस पे यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्च कर रहे होते हैं, वो अपने शहर में रहकर ऐसे लैपटॉप्स ले सकते हैं जो आपके लिए देना ख्वाब होगा उनके लिए। इस तरह के काम आप नहीं करते क्योंकि आपको पता है उसमें कमीशन नहीं मिलना आपको। आप सेहत पर क्या करते हैं? किसने बनाया कार्डियोलॉजी सेंटर्स? किसने बनाए सेहत के हवाले से ये जितने हॉस्पिटल्स बने या जो मामलात हुए, स्ट्रक्चर फैला? आपके दौर में तो कार्डियोलॉजी सेंटर्स छोटे शहरों में शुरू होने लगे थे। मुशर्रफ दौर में जब मुशर्रफ साहब वापस चले गए और आप इक़्तिदार में है, वो इलेक्शन आप जीते पंजाब में, आपने पंजाब में छोटे छोटे कार्डियोलॉजी सेंटर्स जो वो परवेज़ इलाही की निगरानी में बनवा के गए थे मुशर्रफ साहब, आपने वो ख़त्म किए। लाहौर के बड़े बड़े अस्पतालों में आपने उनको जम कर दिया और आज वो वाली बिल्डिंग्स जो वहाँ पे कार्डियोलॉजी सेंटर्स के नाम पर बनी थी, वहाँ पर आज एक आम अस्पताल बना हुआ है। यानी कार्डियोलॉजी सेंटर्स हैं ही नहीं। आपकी ये तरजीह आते हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, मैंने क्यों कहा कि ये पैंतरे इस्तेमाल करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं रातों को जाग कर महंगाई कम करूंगा, मैं अपने कपड़े बेचकर महंगाई कम करूंगा। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि मैं अपनी जेब से महंगाई कम करूंगा पैसा लगाकर?
अरबों खरबों रुपए की जो जायदादें आपके पास हैं उनको इस्तेमाल करते हुए मैं महंगाई को कंट्रोल करूंगा, ये कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने ये कह दिया तो इसमें अवाम हमसे कहेगी कि आप प्रैक्टिकली अब करके दिखाएं। डू मोर का मुतालबा जो कहीं और से होता था अब अवाम हमसे करेगी, आप ये कभी नहीं कहेंगे। आप हमेशा रातों को जागने, अच्छा अब ये पैंतरा इसमें देखिए, उधर वो कहते हैं रातों को जाग कर महंगाई कम करूंगा, इधर बजट में पेट्रोलियम लेवी, गैस की लेवी, उस पर आपने टैक्सेस बढ़ा दिए जिसकी मद में पेट्रोल का रेट पहले ऊपर जा चुका है और मैं आज ये प्रिडिक्शन आपको दे रहा हूं कि ये रेट मजीद ऊपर जाना है, क्योंकि आलमी मंडी में चाहे पेट्रोल कम हो जाए हमारे मुल्क में ऊपर जाएगा। उसकी वजह यह है कि टैक्सेस बढ़ा दिए गए, पर लीटर 30 रुपए का मार्जिन रखा गया टैक्स में, उस पर टैक्स अब बढ़ेगा, पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ जहां वो कह रहे हैं मैं महंगाई कम करूंगा, ऑन ग्राउंड जो चीजें सामने आ रही हैं, अब जो टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं हामिद जमान साहब, उन्होंने क्या दिया है कि अगर इस तरह से हुकूमत चलती रही तो हम अनकरीब हमारा खजाना कर्की हो जाएगा, इंडस्ट्रीज बंद करनी पड़ेंगी। ये उनका बयान सामने आ गया जनाब। ड्रग एसोसिएशन ने कल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका वहां पे ये कहना था कि हमारे पास खाम माल की मद में आपने जो टैक्स लिया हुआ है वो हमें वापस किया जाए, अदरवाइज ऑलरेडी मार्केट में 40 अद्वियात की किल्लत है, मजीद 60 अद्वियात की किल्लत करके 100 तक ये किल्लत चली जाएगी। यानी आप सेहत के शोबे के साथ खेल रहे। अब 100 अद्वियात की अगर शॉर्टेज हो जाती है तो सोचे कि पाकिस्तानियों के साथ क्या होगा। इसके साथ ड्रग एसोसिएशन ने ये मुतालबा पेश किया है कि 25% रेट बढ़ाए जाएं। तो आप देखें कि 100 रुपए वाली जो मेडिसिन है, जो इस वक्त दवाई मार्केट में हमें मिलती है, वो 125 रुपए की हो जाएगी। यानी आप हमें खुदारा सेहत वापस करें, आप हमें तालीम वापस करें, ये लैपटॉप्स अल्लाह आपको मुबारक करे, आपको नसीब करे। इससे अच्छे लैपटॉप्स अगर आप हमें यूनिवर्सिटीज़ दे देते हैं, हम अपने शहरों में खुद ले लेंगे, अफोर्ड करेंगे। जो बच्चा इतने दूर दराज इलाके से लाहौर पढ़ने आता है, मैंने आपको बताया कि उसके एक्सपेंसेस कितने होते हैं, वो आप उसका हिसाब नहीं कर सकते। फीस से ज़्यादा वो इन एक्सपेंसेस की मद में दे रहा होता है। एक तो ये पैंतरा इनका था। दूसरा इन्होंने पैंतरा क्या इस्तेमाल किया कि आज नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ साहब ने सुपर टैक्स का फार्मूला पेश कर दिया है। अब इन्होंने देखा कि हम ऑलरेडी टैक्सेस बढ़ा चुके हैं, हम पेट्रोलियम लेवी पर, हम गैस लेवी पर टैक्सेस बढ़ा चुके हैं, हम सेल्स टैक्स बढ़ा चुके हैं, हम उसके अलावा कस्टम ड्यूटी बढ़ा चुके हैं। मैंने आपको इस एक वीडियो में ये सब चीज़ें बजट के हवाले से बताई थी। अब इन्होंने देखा कि मजीद टैक्स नहीं बढ़ाए जा सकते, इन्होंने सुपर टैक्स का फार्मूला दे दिया। उसमें क्या होगा कि जो बड़ी इंडस्ट्री है उससे ये टैक्स लेंगे। ऑलरेडी जो 29% था, कुछ इंडस्ट्रीज से वो 6% यानी 35% ओवरऑल हो जाएगा। कुछ इंडस्ट्री में वो 10% तक बढ़ाया गया, यानी 39। बड़ी इंडस्ट्री टैक्स देगी। जब बड़ी इंडस्ट्री टैक्स देगी तो वो अपनी जेब से जब पैसा लगाएंगे, एक प्रोडक्ट जो पहले 5 रुपए का बनता था अब 6 का बनेगा, आपको क्या लगता है कि बड़ी इंडस्ट्री वाले वो अपनी जेब से देंगे? वो सारिफ देगा, वो आप देंगे, वो मैं दूंगा, वो हम सब देंगे। यानी एक छोटी सी आप मिसाल ले लें कि एक पानी की बोतल जो पहले 30 रुपए की बनती थी, अब वो अगर 35 रुपए की बनती है इस टैक्स को मिलाकर, तो कंपनी तो अपना मार्जिन लेगी, प्रॉफिट लेगी, उसका रेट बढ़ा देगी, मजीद महंगाई होगी मार्केट में। इन्होंने इस तरह से ये कान यानी दूसरी तरफ से पकड़ा कि हम डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाते अवाम पर, सुपर टैक्स लगा देते हैं बड़ी इंडस्ट्री पर, जिसका कंज्यूमर पर असर पड़ेगा, सारिफ टैक्स बढ़ेगा, आप और मैं टैक्स देंगे, मजीद टैक्स की चक्की में हम रगड़ते जाएंगे। तो ये इनका दूसरा पैंतरा था। तीसरा पैंतरा इनका क्या था? यानी शहबाज शरीफ साहब रातों को जाग रहे हैं और मुफ्ता इस्माइल साहब खड़े होकर कहते हैं असेंबली में कि हमारी जो मुएशियत है वो नीचे नहीं जा रही, आगे जा रही है। वो इस तरह आगे जा रही है कि उनके शहर कराची में नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को पर यूनिट बिजली में 5 रुपये 37 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, कराची वालों को मुबारक हो। पंजाब में पहले हो चुका था, अब कराची में भी हो गया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी कर दी है। अब ये रातों को जागेंगे, ये लैपटॉप्स बांटेंगे, ये पुल बनाएंगे, ये सड़कें बनाएंगे, इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे। पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा, गैस मज़ीद महंगी होगी, अद्वियात का बिल आपको मैंने बता दिया कि ड्रग एसोसिएशन ने दे दिया है। आपको मैंने बता दिया टेक्सटाइल एसोसिएशन के चेयरमैन का बयान क्या था, और आपको मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक अब क्या करने जा रहा है कराची में। इस तरह से हालात चलते रहे तो हम बदतरीन मुआशी हालात की तरफ चले जाएंगे और हमारा गुजर बसर यकीन करें बहुत मुश्किल हो जाएगा।
बहरहाल अल्लाह पाक हमें इन हालात से महफूज रखे। आज तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।